मम्मा जी, इस बहन का नाम शिवानी है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। अप्रैल 2020 में अचानक एक्सरसाइज करते समय इनकी राइट टांग में बहुत ज्यादा दर्द होने लगी और इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी कि ये अपनी राइट टांग को मूव भी नहीं कर पाते थे, लंगड़ाकर आप चलते थे। बताएं सिस्टर, अपनी गवाही क्या गवाही है जी आपकी? पास्टर जी 2020 में मैं एक्सरसाइज की 3 और 4 डेज ही की थी और उसके बाद मेरी दोनों लेग्स में क्रैम्प्स पड़ गए थे। तो मैंने ब्रेक ले लिया कि चलो थोड़े दिन बाद फिर से शुरू करेंगे। आप जिम जाते थे? नो नो मदर घर ही की थी। आप घर में ही जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे? हाँ जी। ओके, क्या हुआ उसके बाद जब एक्सरसाइज कर रहे थे? उसके बाद मदर मेरी दोनों लेग्स में क्रैम्प्स पड़ गए। तो थोड़े दिनों बाद मैंने नोट किया कि मेरी लेफ्ट लेग की पेन तो खत्म हो चुकी है, बट राइट लेग की पेन है वो रोज ही कंटिन्यू होती रही और 2 मंथ तक मैंने देखा कि वो हो रही है और मैंने घर में ही कुछ रेमेडीज वगैरह ट्राई की पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और अप्रैल में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी और जून में हम डॉक्टर्स के पास गए तो वो मेडिसिन लिख देते थे। जब हम मेडिसिन खाते थे तो तब रिलीफ हो जाता था। थोड़े दिन बाद जब मेडिसिन छोड़ देती थी तो पेन फिर से शुरू हो जाती थी और फिर ऐसे हम डॉक्टर्स चेंज करते रहे, मेडिसिन लेते रहे, बट एक्सरे वगैरह भी कराए बट एक्सरे में कुछ नहीं आता था। और आपकी राइट टांग पे स्वेलिंग हो गई थी जी पास्टर जी। और उस पे आपने लिखा कि आपकी रसौली बन गई थी उस जगह पे। जी पास्टर जी। और रसौली बन गई उसके बाद पूरी जो आपकी टांग है वो भी, उसका भी कलर ब्लैक होने लगा। जी पास्टर जी। ऐसा क्यों? आपकी स्किन जो है टांग की वो काली क्यों होने लगी थी? वो पहले तो पेन अंदर ही थी बट वो फिजियोथेरेपी के बाद ना वो स्वेलिंग शुरू होगी लेग के ऊपर, तो वो ब्लैक कलर हो गया, रेडनेस हो गई। तो फिर डॉक्टर ने एमआरआई का बोला। जब एमआरआई करवाई तो उसमें इन्फेक्शन आई। वो बोल रहे थे कि बोन को भी इन्फेक्शन हो चुकी है, इसलिए लेग का कलर चेंज हो रहा था। और इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुकी थी और डॉक्टर ने बोला जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो टांग भी काटनी पड़ेगी। यस पास्टर जी। वो बोल रहे थे कि आज ही ऑपरेट कराओ, बोन में होल करके उसको क्लीन करके उसमें वो मेडिकल सीमेंट फिल करेंगे। मेडिकली सीमेंट फिल करेंगे। ये जी, कौन सा पास्टर जी। प्रोसीजर था? क्या था? होल करना पड़ेगा आपकी टांग में? क्या बोला था वो डॉक्टर कह ने? रहे थे कि इन्फेक्शन जो बोन के अंदर चली गई है वो बोन को क्लीन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या प्रोसेस टीबी वगैरह ना हो। क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर ये बढ़ता गया तो पूरी बॉडी में ये हड्डी के द्वारा पूरी बॉडी की हड्डियां गलनी शुरू हो जाएंगी और टीबी भी हो सकता है। हाँ जी। वो बोल रहे थे कि वो लेग को टीबी भी हो सकती है। और उन्होंने बोला था कि हड्डी में जो होल करके उसमें सीमेंट फिल करना पड़ेगा जी पास्टर जी। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। नहीं। और आपकी राइट लेग जो ठीक होगी या नहीं, डॉक्टर ने बोला था इसका भी हम कुछ भी नहीं बता सकते। जी पास्टर जी। और आपने 6-7 डॉक्टर्स चेंज किए जी पास्टर और जी। कितना खर्चा हुआ आपका? बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाते थे। एक बार जाते थे तो 2 से 3 हज़ार तो खर्चा हो ही जाता था। एमआरआईज, ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह हर डॉक्टर के पास हम करवाते ही थे। और आपने लगातार, आपने लिखा कि 5-6 महीने इसी तरह से आप दर्द में, बीमारी में रहे। जी पास्टर जी। ओके, फिर कैसे आपकी हीलिंग प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? तो पास्टर जी मैं बहुत प्रॉब्लम थी तो मेरे को खिंची आ गई कि इतने डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हीलिंग हो नहीं रही, हम चर्च भी जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे अपनी प्रॉब्लम पे ना फिर गुस्सा ही आ गया। तो फिर पास्टर जी मैंने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो आपने मुझे अनॉइंटेड हैंकी दिया, ऑयल दिया और उस दिन के बाद मुझे बिलीव हो गया कि नहीं अब कुछ तो होगा। आप उस दिन आप चर्च में आए थे जब आप जी आप पास्टर मुझसे जी। मिले थे? यस पास्टर कहाँ जी। मिले थे आप मुझसे? यहाँ पास ही। और यहाँ टेस्टिमनी सेक्शन में आप मुझसे यस मिले पास्टर जी। और मैंने आपको ऑयल दिया यस और पास्टर जी। अनॉइंटेड ऑयल दिया आपको। यस और हैंकी क्या दी। वर्ड दिया था मैंने उस समय? और पास्टर जी आपने बोला था कि आज ना पुलपिट पे प्रेयर करके फिर ही घर जाना है। ओके। और जैसे आपने फिर प्रार्थना की, जैसे ही मैंने बोला और प्रार्थना की आपके लिए, फिर क्या आपकी हीलिंग प्रोसेस में क्या बदलाव आया? आपने क्या बदलाव देखा अपनी लाइफ में? तो डे बाय डे मैंने देखा कि वो जो शेप है ना वो थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी थी। पहले वो बहुत टाइट थी वो रसोली, वो थोड़ी थोड़ी ना सॉफ्ट होने लगी। तो मेरे को था कि नहीं होगा होगा कुछ तो होगा। तो मैं डेली ना हैंकी उस लेग पे बांध कर रखती थी। तो एक दिन मैं ऐसे बैठी प्रीचिंग सुन रही थी, किसी फैमिली मेंबर ने पूछा कि हाँ तुम्हारी लेग ठीक हो रही है? तो मैंने ना ऐसे जस्ट चेक किया तो वो ना इन्फेक्शन निकलनी शुरू हो गई वहां से। और उस देखते दिन हैं से- साइड पे जो थी वो टांग पे जो जख्म था रसौली, वो भी साइड पे दिखाएं काके जल्दी। ओके। और आपके ये लगातार ये रसौली बन गई थी और जी, इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल रहा था चर्च। जी, और पास्टर और ऐसा ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बोला था कि हड्डी जो है उसमें होल करके सीमेंट फिल करना पड़ेगा ताकि वो गलना जो है हड्डी का वो बंद हो सके। और पूरी जो टांग है वो काली हो चुकी थी और लगातार 5-6 महीने इसी तरह से बीमारी में रहे और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था और बोला था नहीं तो टांग काटनी पड़ेगी और टीबी भी हो सकता है।
जी पास्टर और जी। जैसे आप मुझसे मिले, आपने फेथ किया कि आज मैं परमेश्वर की जी, दासी से पास्टर जी। मिलूंगी, आप रिसीव किया आपने उस प्रार्थना को, जी पास्टर जी। और जो मैंने ऑयल दिया उसे आपने ग्रहण किया जी पास्टर जी, मैं डेली यूज करती थी। और डेली यूज किया, और उसके बाद क्या आप दिखाएं अपनी टांग, उसके बाद वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। और तारीफ करते हैं सभी साजी, तारीफ बिना कहे तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, ये पूरी तरह से सूख चुका है। जी मदर जी। और कितनी देर हो चुकी है आपको हील हुए? मदर 1 साल और 4 मंथ हो गए। ओके, 1 साल और 4 महीने से आप पूरी तरह से हील है। जी पास्टर। तारीफ करें सबके जोर से। हालेलुया हालेलुया। ये कौन है भाई? फादर है। क्या कहना चाहते हैं? इतनी आपने प्रॉब्लम्स में अपनी बेटी को इतनी दिक्कत में देखा, और आप क्या कहना चाहते हैं? पोस्टर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर में घर में अड़े रहो और खड़े रहो। परमेश्वर हर कुछ करने की समर्थ रखता है। आपने अपनी बेटी को प्रॉब्लम्स में और बीमारियों में देखा था। हाँ जी पास्टर जी, मैंने देखा बहुत, अभी तो इजी बहुत लग रहा है, और उस वक्त इतना मैं परेशान हो गया था। जिस डॉक्टर के पास जाते थे वही ये बोलता था प्रेट होगा। तो मैं इतना परेशान हो गया इस चीज़ को सुन के, बहुत दुखी हो गया मैं, क्योंकि ये IAS की कॉलेज की स्टूडेंट भी थी ये, उस नया IAS किया था इसने। तो मैं सोचता था आगे जाके इसके फ्यूचर में क्या होगा, अभी इसकी उम्र ही क्या है। तो इसका प्रेट बोलते थे तो मैं बहुत परेशान हो गया। तो जब डॉक्टर प्रेट के लिए बोलते थे तो हम यहाँ बीज बोलने आते थे TV चैनल के लिए। जितनी बार बोलते थे हमने बीज बोलने आ जाते थे। आप बीमारी में भी लगातार चर्च में आते रहे, जी, जी, आपने जी, विश्वास रखा प्रभु के ऊपर। जी पास्टर जी। और आज हम देख सकते हैं उस हीलिंग को ग्रहण किए कि कोई टीबी नहीं, कोई टांग नहीं काटनी पड़ी, कोई स्किन काली नहीं हुई, और कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई हड्डी नहीं गल रही। तारीफ करें सब जन। हालेलुया। तो इसी रीति से जब आप विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर और प्रभु के द्वारा खड़े किए हुए परमेश्वर के दास दासी के ऊपर, आप इसी तरह से मिरेकल्स को, टेस्टिमनीज को रिसीव करते हैं। तारीफ करें सब जन।